हेलो। हाँ जी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा एक और विज्ञापन जारी कर दिया गया है जिसमें प्रयोगशाला सहायक कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक भर्ती का विज्ञापन है। इस भर्ती में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कृषि विभाग, संस्कृत शिक्षा, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और हायर एजुकेशन के टोटल 804 पदों पर लैब असिस्टेंट की भर्ती होगी, जिसमें अलग अलग पदों पर अलग अलग योग्यता रखी गई है। टोटल पदों की संख्या 804 है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र के 107 और नॉन टीएसपी गैर अनुसूचित क्षेत्र के 697 टोटल पद हैं। आगे हम बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता आवेदन के बारे में। आवेदन की प्रक्रिया SSOID के माध्यम से होगी, जिसमें OTR के लिए मूल आवश्यक दस्तावेजों की ज़रूरत होती है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आप SSOID से रजिस्ट्रेशन कर लें। उसके बाद में ये पंजीकरण शुल्क बताया गया है जो फर्स्ट टाइम OTR करते हैं उनके लिए। ये पदों का वर्गीकरण है, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में अलग अलग आरक्षण के तहत नॉन TSP TSP में। ये कृषि विभाग के कुल पदों का वर्गीकरण है, संस्कृत विभाग के कुल पदों का वर्गीकरण है। आगे हम बात कर लेते हैं, ये राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला का वर्गीकरण है और ये PhD विभाग का है। इनकी शैक्षणिक योग्यता भी अलग अलग है, आगे बात करेंगे हम। ये हायर एजुकेशन आयुक्तालय कॉलेज कैडर का है। आगे बात कर लेते हैं, ये उत्कृष्ट खिलाड़ी के आरक्षण के बारे में बतलाया गया है। ये विशेष योग्य जनों का आरक्षण के बारे में बताया गया है। ये 1% आरक्षण, कुल टोटल 4% आरक्षण दिया गया है। आगे ये वेतनमान, ये प्रयोगशाला सहायक भर्ती L8 में है और एक पद इसमें कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक है, वो L5 में है। इसमें पात्रता शैक्षणिक योग्यता, ये मुख्य बिंदु है, इसको ध्यान से देखिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विभाग का जो लैब असिस्टेंट का पद है प्रयोगशाला ग्रेड 3, उसकी विशेष योग्यता के बारे में बताया गया है, जिसमें लिखा गया है कि भाई अनिवार्य योग्यता आपके कौन कौन सी होनी चाहिए। अनिवार्य योग्यता के बारे में ये बतलाया गया है। शैक्षणिक योग्यता है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में वैकल्पिक विषयों का चयन के बारे में बताया गया है कि कम से कम 3 विषय होने चाहिए: सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान व जीव विज्ञान एवं गणित। ये इन सब्जेक्टों में कम से कम 3 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, यानी कि हायर सेकेंडरी में 10+2 में। उसके बाद में देवनागरी लिपि होनी चाहिए, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी का यानी मुख्य ज्ञान होना चाहिए। कृषि विभाग के लिए योग्यता अलग है, उसमें है किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में विज्ञान के साथ सीनियर हाई सेकेंडरी होनी चाहिए। इसी प्रकार बात कर लेते हैं हम संस्कृत शिक्षा हेतु, उसमें सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी एजुकेशन में वैकल्पिक विषय के रूप में होना चाहिए। गृह विज्ञान में राज्य विधि प्रयोगशाला सहायक हेतु विज्ञान विषय, यानी कि विज्ञान विषय के साथ द्वितीय श्रेणी में सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण अथवा सरकार द्वारा घोषित परीक्षा में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अर्थात विज्ञान विषय के साथ द्वितीय श्रेणी यानी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए और उसके साथ में कंप्यूटर डिप्लोमा एप्लीकेशन होना चाहिए। ये कंप्यूटर डिप्लोमा एप्लीकेशन कौन कौन सा हो सकता है उसकी भी बात कर लेते हैं हम। यानी कि ये O लेवल का भी हो सकता है, RSCIT का भी हो सकता है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत डिग्री भी हो सकती है। ये गृह विज्ञान राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला की भर्ती है, उसके लिए योग्यता है।
आगे बात करते हैं हम। RSCIT भी हो सकती है इसके साथ में। और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PhD विभाग में क्या क्या बताया गया है, उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विज्ञान संकाय में रसायन विज्ञान के साथ उच्च माध्यमिक या उसके समतुल्य परीक्षा में पास होना जरूरी है, यानी कि उसके पास विज्ञान संकाय में रसायन विज्ञान होना जरूरी है PhD विभाग के लिए, ये कह रहा है। कॉलेज कैडर में अलग योग्यता है। कॉलेज कैडर में बताया गया है कि इसमें मान्यता प्राप्त किसी भी सीनियर सेकेंडरी में भूगोल विषय होना जरूरी है। और ये शैक्षणिक पदों की योग्यता तब तक हो जानी चाहिए जब तक आपके एग्जाम लिखित परीक्षा नहीं होती है, यानी अपियरिंग में का बच्चा भी भर सकता है। जो स्टूडेंट 12वीं क्लास अपियरिंग में है उसकी उम्र हो गई है। ये भर्ती नॉन CET भी है, विशेष ध्यान रखें इसका। आगे तो स्वास्थ्य चरित्र अच्छा होना चाहिए और राष्ट्रीयता होनी चाहिए। आयु के बारे में 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु हो जानी चाहिए, ये विशेष ध्यान रखें। आयु के बारे में बताया गया है कि 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष का हो जाना चाहिए मिनिमम, और अधिकतम 40 वर्ष का। और इनमें रिजर्वेशन भी है जिसमें छूट दी गई है, अलग अलग कैटेगरियों की अलग अलग है। छूट के बारे में बताया गया है। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग छूट है। SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट है। अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जाति जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। आगे बात कर लेते हैं। इसमें पेंशन राज्य सरकार के नियम के अनुसार देय होगी। पंजीकरण शुल्क OTR के माध्यम से जमा होगा। आवेदन की शुल्क के भुगतान की डेट व आवेदन करने की तिथि बताई गई है। ये तिथि है दिनांक 27 जनवरी 2026 से 25 फरवरी 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन आगे बात करते हैं। परीक्षा का आयोजन कब होगा? परीक्षा का आयोजन 9/5/2026 को या 10/5/2026 को, इनमें से दोनों तिथियों में से कभी भी हो सकता है। आगे बात करते हैं। प्रवेश पत्र SSO ID के माध्यम से मिल जाएंगे। आवेदन करने के बाद में, एक बार आवेदन करने के बाद में उसमें त्रुटि सुधार के लिए समय नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी के नाम में, पिता के नाम में, जन्म तिथि और स्वयं के फोटोग्राफ या हस्ताक्षर में, ये आप एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसके बाद में कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन विड्रॉल कर सकते हैं। यह ऑनलाइन विड्रॉल करना एग्ज़ाम के 1 माह पूर्व सूचना दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में कोई बच्चा यदि एग्ज़ाम नहीं देना चाहता तो उसके लिए 1 माह पूर्व सूचना दी जाएगी। आगे बात करते हैं हम अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र में प्रावधान। ये तो जाति प्रमाण पत्र उनके बारे में बताया गया है जिसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं परीक्षा स्कीम पाठ्यक्रम के बारे में। परीक्षा स्कीम 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट व पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट 200 मार्क्स का होगा और पेपर सेकंड पेपर होगा 200 मार्क्स का, 2 घंटे का। दोनों में 100 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि OMR शीट पर। इनके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। राजस्थान का इतिहास, संस्कृति एवं सामान्य ज्ञान के टॉपिक हैं। 15 टॉपिक हैं राजस्थान के इतिहास, संस्कृति एवं ज्ञान के, और राजस्थान का भूगोल है। 16 टॉपिक ये हैं। राजस्थान का करंट अफेयर्स है। विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान है। शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी भी आएगी इसमें। सेकंड पेपर में विज्ञान का होगा और बायोलॉजी का होगा। सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। जीव विज्ञान सीनियर सेकेंडरी का होगा और विज्ञान वो सेकेंडरी स्तर का होगा। इसमें टॉपिक दिए गए हैं जीव विज्ञान के फर्स्ट पार्ट में दिए गए हैं
8 टॉपिक दिए गए हैं व जीव विज्ञान के सेकंड भाग में दिए गए हैं 7 टॉपिक, जिसमें पेशीय तंत्र है, मानव तंत्रिका तंत्र है, जंतु का वर्गीकरण है, आनुवांशिकी है और एक है जैव विज्ञान है। उसके बाद में फिजिक्स भौतिक विज्ञान के 10 टॉपिक हैं। डायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, दोलन है, वेव्स है, स्थिर विद्युत की है, विद्युत धारा है, प्रकाश की है, परमाणु है, नाभिकी है और सेमीकंडक्टर है। केमिस्ट्री केमिस्ट्री के कुल यूनिट दी गई हैं 7, 8, 9, 10 यूनिट है, यानी कि केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा बड़ा सिलेबस है लैब असिस्टेंट के लिए। आगे बात करते हैं हम प्रयोगशाला सहायक भूगोल, जो हायर एजुकेशन कॉलेज आयुक्तालय में लिए जो अलग से विज्ञापन है उसके लिए 2 पार्ट होंगे। 2 पार्टों में होगा भाग है भाग ब, जिसमें पहले भाग में 100 अंक का होगा, दूसरे भाग में 200 अंक का होगा। टोटल 300 अंक का पेपर होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें सामान्य ज्ञान क्या था वही टॉपिक हैं, राजस्थान की कला संस्कृति साहित्य और राजस्थान का भूगोल। इसमें भूगोल के अलग टॉपिक हैं। भूगोल के लगभग टॉपिकों की संख्या है 66। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम, ये टोटल सिलेबस है इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये पूर्णतः दिया हुआ है, ये देख लें एक बार आप बारीकी से और समय पर आवेदन कर दें। इसी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल VRM पब्लिकेशन को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद जी।